के बाद और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा की उपाधि दी जाती है, बहुत सारे लोग उनको कहते हैं, वहां पर अदालत ने अतिक्रमण को लेकर के सख्त आदेश दिया है कि 90 दिनों के भीतर इस तरह के जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं उनको समाप्त किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि सरकारी जमीनों पर हुए सभी अवैध कब्जों को तत्काल हटाया जाए। अदालत ने सरकार से कहा है कि हर जिले के प्रशासन को स्पष्ट आदेश जारी करें ताकि ग्राम समाज, तालाब, खलिहान, स्कूल और अन्य सार्वजनिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 90 दिन की अवधि में यह काम पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकारी भूमि जनता की संपत्ति है, इस पर किसी व्यक्ति या संगठन का निजी कब्जा अस्वीकार्य है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि पूरी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि आदेश का पालन जमीन पर भी हो रहा है। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कई स्थानों पर स्थानीय या राजनीतिक दबाव के कारण प्रशासन कार्रवाई से बचता है, लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सभी जिलाधिकारी निष्पक्ष रूप से कार्य करें और कब्जा हटाने की प्रक्रिया में किसी तरह का पक्षपात न बरता जाए। सवाल यह है कि अतिक्रमण को लेकर सरकार जब जब सख्त हुई है उसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन आने वाले समय के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। देर रहते कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों के लिए कहा है कि अगर किसी ने रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उसे सलाखों के पीछे डाला जाएगा। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील जयवर्धन त्रिपाठी ने बताया कि इस आदेश के आने से माफिया डर कर रहेंगे। निश्चित रूप से योगी सरकार तो दबंग लोगों पर, आक्रमणकारियों पर कार्रवाई के लिए संकल्पित दिख रही है और कार्य भी कर रही है। और माननीय न्यायमूर्ति इस आदेश से कहीं न कहीं सरकार को भी बल मिलेगा। लोग चूंकि न्यायालय की शरण में जाके स्टे ले लेते हैं, कब्जा किए हुए अवैध, लेकिन उसको सही साबित करने का प्रयास करते हैं, तो अधिकारी भी कहीं कहीं रुक जाते हैं। लेकिन अब इस आदेश से आक्रमणकारी खुद डरेगा और नहीं तो सरकार उसको इस आदेश के खिलाफ जाने पे कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। और हमारे संवाददाता विकास सिंह इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, पहले से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा के नाम से उनकी ख्याति है और बुलडोजर न्याय की बात कही जा रही थी। अब अदालत ने कह दिया है कि ऐसे अतिक्रमण वाले जगहों को, उनको स्थानों को अविलंब खाली कराया जाए, उसकी एक मियाद भी तय कर दी है। कैसे देखते हैं, कैसे आकलन करेंगे इस आदेश का, और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है अब तक? देखिए निखिल, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में आई है, एक अभियान चलाया गया कब्जा मुक्त करने का। इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया गया है जिसमें अगर कोई शिकायत दर्ज करता है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होती है जो व्यक्ति आरोपी होता है। और हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार की उस कार्रवाई को और बल मिल गया है जो कार्रवाई करती थी कब्जा हटाने के लिए। अब इस आदेश के बाद हाईकोर्ट ने जो स्पष्ट कहा है कि सभी सरकारी अधिकारी अपने जनपदों में कब्जों को मुक्त कराएं, ग्राम समाज की जमीनों को मुक्त कराएं, चाहे चरगाहे की जमीन हो, तालाब की जमीन हो, ग्राम समाज की जमीन हो, या शहर में विभिन्न जगहों पर जो कब्जा किए रहते हैं उन ताकतवर रसूखदारों को हटाया जाए। और कोई भी राजनीतिक या तो कुछ ताकतवर बाहुबली हैं, इन
पर भी कार्रवाई की जाए। और हमने देखा उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई की थी, तमाम सारे बड़े उदाहरण हैं इसके उत्तर प्रदेश में, चाहे वो माफिया अतीक अंसारी हो, अतीक अहमद हो, तमाम सारे बड़े नाम हो, उन सब की जमीनों पर जो कब्जा किए थे अवैध तरीके से उसे खाली करवाया गया है। और उसके बाद वहां पर गरीब लोगों के लिए लखनऊ में तो कॉलोनियां भी बनाई जा रही हैं। और रही बात इस आदेश की, तो इस आदेश के बाद समूचे उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की उस कार्रवाई को बल मिला है। और उस पर कहीं न कहीं हाईकोर्ट ने एक मोहर लगा दी है कि कब्जा मुक्त करने के लिए, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट भी कह रही है कि ये सारी संपत्ति भारत के नागरिक की है, आम नागरिक की है। इस पर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई दबंग लोग कब्जा नहीं कर सकते हैं सरकारी भूमि पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार ये रुख रहा है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाए। जैसा कि उन्होंने अभी बताया कि तमाम सारे त्योहार जो आने वाले हैं, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई साजिश करता है, कोई कृत्य करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उसका उदाहरण साफ साफ देखा जा सकता है, जैसे बरेली में कार्रवाई की गई, 80 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करके कार्रवाई की गई है और तमाम सारी कार्रवाई की जा रही है। निखिल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार बनने के बाद तकरीबन 250 से ज्यादा एनकाउंटर में माफिया अपराधी मारे गए हैं। तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि 30,000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए किस तरीके से योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, और कहीं न कहीं हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हम आगे और भी आपसे जुड़ते रहेंगे, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, ये अभियान आगे भी चलेगा। बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत